हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त ओगी अपने इस यूट्यूब चैनल ओगी मूवीज़ एक्सप्लेनर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने एडोल्फ हिटलर का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, जिसे पूरे विश्व में सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता दोस्तों एडोल्फ हिटलर को तो बड़े बड़े देश जंग में ना हरा पाए दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ अगर एक अकेला शख्स इस इतने बड़े तानाशाह के खिलाफ अगर दोस्तों बगावत कर दे दोस्तों। यहाँ बगावत शब्द सबसे अच्छा है इस्तेमाल करने में दोस्तों। तो ये मूवी कुछ इसी बात पर आधारित है दोस्तों, जिसको आप आगे अच्छे से समझ सकेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मूवीज़ पसंद आएगी। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम मूवी को शुरू करते हैं दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जैसा कि आप इस पिक में पढ़ ही सकते हैं दोस्तों। तो इस मूवी का मज़ा उठाइए और इस मूवी को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, मूवी शुरू करते हैं। दरअसल मूवी शुरू होती है हिटलर की शुरुआत जो आप देख ही चुके हो, और इन भाई साहब की पिक्स और इन बहन जी की पिक्स के साथ। दरअसल मूवीज़ में यही शख्स है जिनके आधार पर ये मूवी बनाई गई है दोस्तों। मूवी में हमें इनकी खुशहाल ज़िंदगी दिखाई जाती है। ये बहुत ही अच्छी और खुशहाल और अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इनका एक परिवार होता है जिनको हम इस मूवी में देख सकते हैं। लेकिन समय तब बदलता है तो जब हमारे हीरो को, यानी कि जिनका नाम इस मूवी में जैक स्टैटर है, हम उन्हें फ्रांस बुलाएंगे, जंग के लिए बुला लिया जाता है दोस्तों। इनमें इनका जंग के लिए आने का एक कारण है। दरअसल सैनिक कम पड़ रहे थे, इसलिए किसानों को भी जंग में बुलाया जाने लगा, जो जंग में बुलाए जाने के लायक थे। और हमारे जैक स्टेटर भाई साहब को इसका सामना करना पड़ा। उन्हें मूवी दिखाई जाती जंग स्टेटर को, यहाँ पर सैनिकों को उनके द्वारा दोस्तों। और इस मूवी में सबसे जो कमाल की बात है वो पूरी सिग्मे इस साइन पर आधारित है, जो आप इस मूवी में देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें एक और करैक्टर दिखाया जाता है, एक ऐसी वाइफ का करैक्टर जो अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश कर रही है। हमें दिखाया जाता दोस्तों वो कितनी मेहनत से अपने परिवार को पालने की कोशिश करती है दोस्तों। वो जंगल से लकड़ियाँ लाना और अदर काम करने की पूरी कोशिश करती है, जिससे उसके परिवार को कोई दिक्कत ना आए। इसी तरह ये मूवी दोस्तों चलती रहती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक स्टेटर, जिनका नाम फ्रेंच है, वो आ चुके हैं अपनी वाइफ फानी से मिलने, मतलब जी जंग से उन्हें छुट्टी मिल गई है। तो दरअसल इनकी वाइफ का नाम फानी है। और फिर वही खुशहाल ज़िंदगी, वही किसानों वाला काम दोबारा शुरू हो जाता है। फ्रेंच दोबारा खेती करने लगता है, लेकिन यह सब ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, क्योंकि फ्रेंच, जिनका नाम यहाँ फ्रेंच है, जैक स्टैटर से मिलने एक शख्स आता है जो उन्हें बताता है कि हमें दोबारा बुलाया जाने लगा है। और फिर एक डाकिया आता है, लेकिन वो चिट्ठी डाकिया उनके लिए नहीं लाया था, जिससे उनकी जान में जान आई। फिर जैक स्टैटर एक पादरी से मिलने जाता है अपने आप को तसल्ली देने के लिए। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कुछ शख्स आए हुए होते हैं आर्मी से डोनेशन लेने के लिए, लेकिन फ्रेंच उन्हें डोनेशन देने से मना कर देता है। इस वास्ते गांव वाले उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उन्हें फिर फ्रेंच को चिट्ठी मिलती है जंग के लिए, और उसे जंग के लिए जाना पड़ता है दोस्तों। दरअसल दोस्तों फ्रेंच का डोनेशन ना देने का जो कारण था वो भी हमें आगे पता चलेगा। अब हमें देखने को मिलता है कि फ्रेंच ट्रेन में बैठकर अपनी वाइफ को अलविदा कहता है और पहुंच जाता है यहाँ पर मिलिट्री बेस पर, जहाँ पहले उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर फ्रेंच एक ओथ लेने के लिए कहा जाता है, जिसे हम कसम कहते हैं, लेकिन वो उन्हें लेने से मना कर देता है। इसका कारण भी आगे दिखाया जाएगा और उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे एक जेल में बंद कर दिया जाता है दोस्तों, जो कुछ इस प्रकार की है। वहाँ पर पहले से कुछ और शख्स भी होते हैं। और फिर हमें सीधा थोड़ा आगे की मूवी दिखाई जाती है, जिसमें जैक स्टेटर यानी कि फ्रेंच को एक जगह जेल में एक सैनिक से लड़ाई हो चुकी होती है उसकी, और बहस अभी जारी थी। फिर उसके बाद दोस्तों हमें पता चलता है कि फ्रेंच का एक वकील उससे मिलने आया होता है और उसे समझाता है कि तुम ओथ ले क्यों नहीं लेते। दरअसल दोस्तों ये जो ओथ है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा वो भी डिटेल में। और दूसरी तरफ हमें फिर इसकी वाइफ, जिसका नाम फानी, के बारे में पता चलता है, जिससे लोग बहुत ही बुरी तरह गांव वाले व्यवहार करने लगते हैं और उसे एक गांव में हो रही शादी में भी न्योता नहीं दिया जाता। और फानी इस शादी को अपने खेत से दूर खड़े ही देख रही होती है और अपने आप को कोस रही होती है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें दिखाया जाता है फ्रेंच को, जो जेल में बंद है और अपना समय किसी न किसी तरह बिता रहा है एक ऐसी गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं, सिर्फ अपने सिद्धांतों के कारण दोस्तों। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कितनी क्रूरल्टी की जाती है
क्रूरता कितनी ज़्यादा होती है इनके साथ, कैदियों के साथ जेल में। एक आर्मी मैन उसको बुरी तरह मारने लगता है, लात घूंसों से उसकी दे दनादन धुलाई कर देता दोस्तों। और यहीं ये दो कैरेक्टर इस साल चल रहे हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। यहीं दूसरी तरफ हमें फ़ानी को दिखाया जाता है, जो गांव वालों की क्रूरता का विक्टिम है। गांव वाले उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह अपने परिवार को पालने की कोशिश करती है। उसके बाद हमें दोस्तों दिखाया जाता है कि फ्रेंच से मिले दोबारा उसका वकील आया और जो उसे समझाता है कि तुम कसम ले क्यों नहीं लेते, अपने सिद्धांतों को क्यों नहीं छोड़ देते। दोस्तों मैं आपको दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इसके बारे में आखिर में बात करेंगे। उसके बाद हमें फिर दोबारा वही जेल की क्रूरता दिखाई जाती है दोस्तों, जहाँ उसकी दे दनादन धुलाई होती है, लेकिन वो नहीं मानता, टिकट का बीज है ना। उसके बाद हमें कैदियों को दिखाया जाता है जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा कुत्तों से ही बुरा हाल किया जाता है। और वही दूसरी तरफ एक ऐसी वाइफ का कैरेक्टर भी हमें साथ साथ दिखाया जा रहा है, जो अपने परिवार को हर मुमकिन कोशिश करके पालने की कोशिश कर रही है, जिसके पास ना पैसे हैं ना ही उसका आदमी है, लेकिन वो पूरी मेहनत करके अपने परिवार को पालने की पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों यही हमें सीख देती है कि नेवर गिव अप। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो फ्रेंच को, जिसको एक अदालत ले जाया जा रहा है उसकी सुनवाई के लिए। मुझे नहीं पता था एडोल्फ हिटलर लोगों को अदालत जाने का भी मौका देता है। चलो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दोस्तों अदालत में उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ हर सबूत हर बात उसके खिलाफ थी दोस्तों। यहाँ तक कि फ्रांस को तो यहाँ बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो ये काहे की अदालत हुई भाई, ना ही उसका कोई वकील यहाँ आया हुआ होता दोस्तों, है ना, कमाल की बात। उसके बाद दोस्तों उसकी वाइफ फानी को चिट्ठी दी जाती है, इस चिट्ठी का कारण भी हमें अब पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों फ़ानी अपने पापा के साथ मिलकर वहाँ बर्लिन के लिए रवाना होती है, जहाँ यह बेचारा बंद था। अब भैया फ़ानी भी बर्लिन आ चुकी है और वो अपने पति से मिलने के लिए बेकाबू हो चुकी है और बेताब है। वो भागी भागी जेल के लिए पहुँचती है और अपने पति को आता हुआ देखते हैं। और दोस्तों उसके बाद फ्रेंच को और उसकी वाइफ को मिलाया जाता है। हाँ, वो दूर से मिलाया जाता है, मिलने भी नहीं दिया जाता टाइम से। फिर दोस्तों इनके बीच बातें होती है और उसे यह पूछा जाता है फ्रेंच से, तो क्या वो अभी भी अपनी सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों आप ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि ये मूवी किसी सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। उसे वो अपने सिद्धांतों को छोड़ने से मना कर दिया जाता है और उसे सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों फ्रेंच को एक जगह लाया जाता है और उसके साथ कुछ और कैदी भी होते हैं। उन्हें एक चिट्ठी दी जाती है अपनी आखिरी बातें लिखने और परिवार वालों को लिखने के लिए, लेकिन वो भी बहुत कम समय के लिए, और उन्हें भी छीन लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों इन लोगों को ऐसे बिठा दिया जाता है कि आप देख सकते हैं, और उनकी बारी आने का इंतज़ार किया जाता है। उनका नाम बोला जाता है दोस्तों, और धीरे धीरे एक करके उनको ले जाया जाता है। एक लड़का तो जाने से मना करता है और उसकी वही धुनाई करके उसे ले जा दिया जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है दोस्तों इन लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा था। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जिससे किसी भी कैदी का कलम कर दिया जाता है, जिससे उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। ये मशीन कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों, हिटलर की तानाशाही की हकीकत। अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है उसका गाँव, वो खुशहाल गाँव जहाँ जैक स्टेटर जिया करता था। वो खुशहाल ज़िंदगी, उसकी वाइफ, उसका परिवार, जो अब सब कुछ बिगड़ चुका, खो चुका है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इस मूवी का मोरल यही है दोस्तों इसमें जो जैक स्टेटर यानी फ्रेंच है, उसने अपने सिद्धांतों को सबसे बड़ा माना। उसने इस दुनिया के सबसे ताकतवर तानाशाह हिटलर के सामने झुकने से मना कर दिया दोस्तों। दरअसल वो अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहता था। और दोस्तों जो ओथ वाली बात है उसका सिंपल यही मतलब है दोस्तों, पहले कैदी को ना हिटलर की कसम लेनी पड़ती थी, जिसे उसने लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स की कसम नहीं लेना चाहता था जो अव्वल नंबर का कमीना है। तो थैंक